प्रॉपरली अच्छे डेवलप्ड होते प्लेयर को कप्तान बना के खराब कर दिया? किसकी बात कर रहे हैं? बाबर आजम। हाँ, बाबर को देखो, बाबर आईसीसी की रैंकिंग में टॉप नंबर पे रहा है। मतलब ये हम वो हमारे तीन लड़के उस थे। टाइम के 3 लड़के टॉप नंबर पे रहे। बिल्कुल। और बाबर भी उसी तरह ही था, ठीक है ना। बाबर ने बड़े अच्छे, बाबर देखिए, मैं जो बात सवेरा आप लोगों से करता हूँ ना हमेशा, क्योंकि आपको ना अपना गेम वक्त के साथ साथ चेंज करना पड़ता है। ठीक है ना। जब हम कहते हैं कि बाबर बैकबोन, नो डाउट मैंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया उसको, लेकिन बैकबोन का फिर काम होता है कि थोड़ा गेम के अंदर और इम्प्रूवमेंट लेके आए कि मैच कैसे जितवाना है। चलो मैंने 40-50 तो कर ली है, बॉली भी खेल ली है, ठीक है ना। अब मैंने पाकिस्तान के लिए मैच जितवाना कैसे, वो होता है कि थोड़ा सा अगर आप कहते हो कि नहीं यार मैं हो गया हूँ, हाँ, मुझे मोहम्मद यूसुफ से मशवरे की जरूरत नहीं है, मैंने कर लिया, तो वहां आपकी क्रिकेट रुक जाती है। अगर आप वो तो हुआ, ठीक है ना, वो आप 4.5 साल आपको कप्तानी मिली है, हाँ, ठीक है ना, आपको कप्तानी मिली, खुल के कप्तानी की है। हाँ, मैं T20 के अंदर बाबर की कप्तानी के फेवर में नहीं था। हाँ, वनडे और टेस्ट बाबर को कंटिन्यू करना चाहिए था। अगर आपने रिजवान को बना दिया था ना कप्तान, रिजवान को, तो फिर एटलीस्ट रिजवान को भी तो टाइम दो ना यार। 1-2 सीरीज के बाद आपने उस लड़के को हटा दिया, हाँ, ये ज्यादती की। शाहीन को लेके आए, 1 महीने के बाद उसको हटा दिया। ये डिसीजन समझ नहीं आ रहे थे। हाँ, भाई आप रिजवान को, उस वक्त रिजवान का ही बनता था बाबर के बाद रिजवान को कि T20 को लेके चले, लेकिन आप फौरन फैसले कर देते हो, हटा देते हो, उसको भी तो टाइम दो ना। अगर हमने बाबर को 4-4.5 साल दिए हैं, तो जो नया लेके आ रहे उसको भी तो एटलीस्ट टाइम दो, इंसाफ तो करो ना। लाला मैं थोड़ा सा फिर रिफ्रेश करती हूँ इस बात को। वो जो आया मसला, जो बाबर ने मॉडर्न डे क्रिकेट के साथ अपने आप को इनहैंस नहीं किया, वो तो सही है। जिस वक्त जिस टाइम पे हैस्टी डिसीजन लेके सरफराज को हटाया गया और बाबर को कप्तान बनाया गया, उस वक्त बाबर की ट्रेजेक्टरी ऊपर थी। उस वक्त बाबर उस बड़े लेजेंड्स वाली जगहों पे जाने की ट्रेजेक्टरी पे था, मगर कप्तान बनने के बाद वो ट्रेजेक्टरी स्लो होती गई और उसके बाद डिप आता गया। क्या वहां भी गलती थी? बिकॉज उस वक्त मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बहुत क्लोजली काम करी थी एंड बाबर वाज नॉट रेडी टू कैप्टन ऑल 3 फॉर्मेट्स। बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा हमारे पास ऑप्शन नहीं है। देखिए, पाकिस्तान टीम की कप्तानी कोई मजाक तो नहीं है ना यार। आप अपनी परफॉर्मेंस पे भी फोकस करोगे, पाकिस्तान टीम की भी वो मीडिया को भी फेस करना है, सिलेक्शन कमेटी को भी फेस करना है, चेयरमैन को भी। ये कोई मैं गुजरा हूँ इससे, यूसुफ गुजरा हुआ, ये कोई मजाक नहीं पाकिस्तान टीम की कप्तानी। ये सारे प्रेशर्स आते हैं आपके ऊपर। और एक लड़का जो कि अभी खुद उड़ान भर रहा है। हाँ, वक्त के साथ साथ जब आप देख लो ना कि यार मेरे ऊपर ये प्रेशर आ रहा है, मेरी परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ रहा है। थैंक यू सो मच चेयरमैन साहब, आपने मुझे ये जिम्मेदारी दी। मैं एज अ क्रिकेटर खेलना चाह रहा हूँ, एज अ बैट्समैन खेलना चाह रहा हूँ। अब ये प्रेशर मैं नहीं लेके चल सकता। आपके इर्द गिर्द के लोग नहीं छोड़ने देते ना लाला, वो कहते हैं जी कप्तान कप्ताना कप्तान कप्ताना कप्तान नहीं तो कप्तान आप टेस्ट और वनडे कप्तान ठीक। कप्तान की दौड़ ने बहुत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। अच्छा यूसुफ भाई, ये कोई आप रहे भी हैं, पुरानी चीजें हैं जी। ये हम लोग भी नहीं कर रहे सवेरा। मैं टेस्ट क्रिकेट, मैं कप्तान था टेस्ट का, मुझे बनाया था, मैं इंग्लैंड गया हुआ था। मैं चेयरमैन को मना कर रहा हूँ कि सर मुझे ना बनाया, मैं टेस्ट क्रिकेट एंजॉय नहीं करता। कह रहे नहीं, हमें पता है कि तुम टीम को बड़ा अच्छा लेके चले हो, ये वो सारा कुछ। यकीन मानो मैं छोड़ दी, कौन कप्तानी छोड़ता है इस तरह। मैंने कहा सर मैं एंजॉय नहीं करता, जिस काम को मैं एंजॉय ना करूं वो चीज मैं नहीं कर सकता, चाहे कप्तान हूं चाहे जो भी हो। लाला एक चीज जो कि सूर्य कुमार यादव ने बताई भी, वो ये कहा कि जब 10th ओवर का मार्क आया जहां पे 91 for 1 थी पाकिस्तान टीम, तो उन्होंने कहा कि मैंने ड्रिंक्स ब्रेक में अपने लड़कों से कहा कि भूल जाओ उस 10 ओवर को, अब शुरू हुआ है मैच, यहां से वी हैव टू प्ले दिस 10 ओवर मैच और यहां से अपने आप को अप्लाई करना शुरू करें। एंड इट मैटर्ड। और उस 10 ओवर के बाद हमने भी वैसे कमाल किया, जैसे हमें भी शायद सूर्य कुमार यादव की आवाज आ रही थी कि हम भी साथ ही वही अपनी गलतियां करते रहे। एंड दे कैपिटलाइज्ड एवरीथिंग दैट हैपेंड उस अगले 10 ओवर में। उनके बॉलर्स आपको अचानक से हावी दिखने लगे, आपके बैटर्स जो हैं वो आपको बिल्कुल ज़मीन पे पड़े हुए दिखने लगे। तो ऑब्वियसली कोई ना कोई तो स्ट्रैटेजाइज करना 10 ओवर के बाद फिर से वो ज़रूरी है। कप्तान की जिम्मेदारी एज ए लीडर तो उसने हर वक्त उठा के रखना है प्लेयरों को ना। तो वो 10 ओवर हुआ, ब्रेक हुआ, ब्रेक में सब गेट टुगेदर हुए सारे सीनियर जूनियर, बताया होगा कि यार एज ए टीम अब हमने खेलना जो हो गया वो हो गया, नेक्स्ट 10 ओवर को हम अच्छा करते हैं ताकि फिनिश अच्छा हो जाए हमारा। अगर फिनिश अच्छा नहीं होगा, ये 200 रन कहीं ना हो जाए, तो हमें थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी। और एक वेकअप कॉल दी जाती है, कप्तान का काम ही है सबको मोटिवेट करना। एंड देन फिर जो कप्तान ने प्लान बना दिया, प्लेयर्स की जिम्मेदारी है कि उसको उस प्लान को लेके चले, एग्जीक्यूट करे उस प्लान को। तो मेरे ख्याल में हर एक कप्तान, जितने भी कप्तान होते हैं, हमारे वाले कप्तान ने भी किया होगा बीच में, ऐसा नहीं कि सिर्फ उसने ही किया है। लेकिन बात ये कि प्लेयर्स रिस्पॉन्स
कैसा आता है वो ज़रूरी होता है। हाँ, प्लेयर्स का players- रिस्पांस कैसा था? ये जो गेम अवेयरनेस की और रिस्पांस प्लेयर्स का है यूसुफ साहब, आप समझते हैं ये भी एक प्रोसेस है जो आप नेशनल क्रिकेट की बात करते हैं, जब आप खेलेंगे, क्लब खेलेंगे, एज क्रिकेट खेलेंगे, फिर आप फर्स्ट क्लास या ए टीम में आएंगे और उसके बाद फिर आप ऊपर जाएंगे, तो इतना खेलेंगे तो वो डेवलप होगी वक्त के साथ साथ। बिल्कुल ऐसे ही है। पास में जो बड़े प्लेयर आए हैं वो इसी तरह क्लब क्रिकेट शायद खेला है या मैं खेला हूँ और कितने हमारे आए हैं, सारे ऐसे ही खेल कर आए हैं, स्टेप बाय स्टेप आए हैं। अब जो ये PSL से सिलेक्शन होना शुरू हुई है ना, जब से कब से PSL शुरू 10 साल हो गए। 2016 उसके बाद टीम बैठती जा रही क्योंकि उधर से सिलेक्शन हो रही है। जबकि लोग अपने मुल्क में लीग इसलिए करते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रांग हो, हाँ, वो पैसा लड़कों लगाएं। को जो है पैसा भी लाए और लड़कों को जो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक के बीच का गैप है वो फिल इन हो। लेकिन वो जो पैसा है ना वो सही जगह पे लगना चाहिए ना, जो डोमेस्टिक में लगना चाहिए। लेकिन सिलेक्शन हमारी वहां से नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल। बंद कर देनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, कोई लड़का 500 कर दे, कोई 40 आउट कर दे, इधर से नहीं लेंगे, उधर से लेंगे फर्स्ट क्लास से। नहीं, PSL में आने का भी तो कोई प्रोटोकॉल होना चाहिए। वो तो है ही कोई नहीं। वो PSL कोई में नहीं। आने का कोई प्री रिक्विजिट तो होना चाहिए कि ये लड़का इतना टाइम हमारे डोमेस्टिक सिस्टम में फीचर किया हुआ। जी, इधर तो आप देखें ना, आप अपना जो प्रोग्राम चलाते बिल्कुल। हैं महीने डेढ़ का, कभी इधर लगा लिया, कभी उधर से कोई लड़का उठाया और उसको PSL खिला दी और उधर से उसने वो कुछ लाहौर के किया, अंदर वाले उसको लगाते टीम हैं अपना कोई प्लेट नहीं, वाला जल्मी भी लगा। काका मुझे एक चीज़ पूछनी थी आपसे, अगर जैसे PSL तो कॉन्ट्रैक्ट सारे प्लेयरों के खत्म हो गए, दोबारा रिन्यू होने हैं ना सारी फ्रेंचाइज वगैरह के, ये शर्त नहीं रखनी चाहिए कि जो फ्रेंचाइज ओनर होगा वो अपने अपने शहर के अंदर एक प्रॉपर क्रिकेट एकेडमी बनाएगा, वो उसकी जिम्मेदारी होगी, और गवर्नमेंट जो है लोकल गवर्नमेंट वो उनके लिए लैंड देंगी उनको। ये नहीं वो अभी तक वो अभी रोते हैं कि हम आप लॉस कितनी में। एक लाहौर कलंदर की एकेडमी चल रही है, पेशावर जलमी कभी कभार नजर आ और जाते कलंदर हैं। की 2 चल रही हैं, UAL में भी अब उन्होंने अगर बनाई बन है। जाए बहुत अच्छी बात और है, एक- अच्छी बात लेकिन है। हम उनकी वो जो है ना, ये भी एक रूल बनना चाहिए, अब जो नया कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि इनके पास इतनी पावर नहीं होनी चाहिए कि बाहर से लड़का ला के खिला लें, ये नहीं होना चाहिए। वो फर्स्ट क्लास खेला होगा तो फिर ही है, वो भी जाएगा उसमें, क्या नाम होता है जब वो ड्राफ्ट में जाएगा, फिर वो लड़का टीम में सिलेक्ट होगा, है वरना नहीं। मतलब आप ये कह रहे हो कि PCB की तरफ से सारी फ्रेंचाइज को एक लिस्ट शेयर होगी कि इनमें से आपने प्लेयर्स पे करना है। ये जो हेलीकॉप्टर से आ जाते हैं ना कि बाहर से आपने एक बच्चा सिलेक्ट कर लिया जी अपने प्रोग्राम से, ये सब मेरे ख्याल चाहे से अच्छा एक- बुरा उसकी मैं बात नहीं कर रहा, अच्छे लड़के हारिस रऊफ कितना मगर अच्छा एक क्लॉज है शायद उसमें जो कि इमर्जिंग क्रिकेटर्स के लिए, जो इमर्जिंग कैटेगरी है ना, उसमें अपनी मर्जी से फ्रेंचाइजीज लड़का लेकर आए। नहीं देना चाहिए। आप अंडर 19 जो खेला होगा उसमें से ले। लेकिन इमर्जिंग Emerging तो तो अंडर उन्होंने फर्स्ट क्लास में भी डाल दी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद एक इमर्जिंग प्लेयर डालता है कि अंडर आपने डालने 19 का। से डालना है ना, हाँ। वो अंडर 19 तो खेला हो ना, जो सही करंट चल रही है, वो पता नहीं 6 साल पहले कोई खेला हो उसको डाल बट दें। फिर वही बात आ जाती है, हम जब फ्रेंचाइजीज से बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि जिस क्वालिटी का इमर्जिंग प्लेयर हम अपने क्लब से उठाकर ला रहे हैं, उस क्वालिटी का हमें पाकिस्तान डोमेस्टिक में कोई मिलता नहीं है, बिकॉज पाकिस्तान डोमेस्टिक का बुरा हाल हुआ हुआ है। वो ऐसा करें वहां से उठा के ना तो PCB को दे दें, वो उधर खिलाएं उनको। अपना लड़का उधर दे दें। हाँ दे दें, लेकिन इधर ना लाएं, ये शॉर्टकट ना मारें, फिर कोई खेलेगा कौन डोमेस्टिक? कोई भी डोमेस्टिक नहीं खेलेगा। वो बस हम अंडर 19 की बात कर रहे हैं, पूरा एक सीजन हमने जाया कर दिया अंडर 19। मैच ही कोई नहीं देखिए, हुआ। अब ये एक तो मैच होके शायद खत्म हो वो गया। आज हाँ। फौरी हम तौर पे- पहले ही कह रहे हैं कि हम बहुत नहीं, सी नहीं, एक खराबी मैच है। नहीं,